महाभारत के महायुद्ध के 18वें दिन की संध्या जब रक्त रंजित कुरुक्षेत्र की भूमि पर ढल रही थी, तब चारों ओर केवल सन्नाटा और अपनों को खोने की चीखें गूंज रही थीं। इस भयंकर युद्ध के सबसे शक्तिशाली स्तंभ कौरव सेना के प्रधान सेनापति और पांडवों के परम गुरु आचार्य द्रोण बाणों की शैया पर लेटे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनका विशाल और अजेय शरीर अब निस्तेज हो चुका था और उनकी आंखों में अश्वत्थामा की मृत्यु के झूठे समाचार से उपजा एक गहरा वैराग्य साफ दिखाई दे रहा था। इस भयानक और उदास वातावरण के बीच जब कुरुक्षेत्र का शिविर पूरी तरह से सो चुका था, पांडवों की माता राजमाता कुंती अत्यंत गुप्त तरीके से बिना किसी रक्षक या दासी के अकेली ही उस स्थान की ओर बढ़ रही थीं जहां आचार्य द्रोण अपने जीवन की अंतिम घड़ियां व्यतीत कर रहे थे। एक सम्राज्ञी का इस तरह आधी रात के घोर अंधकार में अपने ही शत्रुओं के सेनापति से मिलने अकेले जाना इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विचलित करने वाली घटनाओं में से एक माना जाता है। इस गुप्त मुलाकात के पीछे केवल एक मृतप्राय गुरु के प्रति आदर व्यक्त करना मात्र उद्देश्य नहीं था, बल्कि माता कुंती के हृदय में एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा था जिसने उन्हें चैन से सोने नहीं दिया था। वे जानती थीं कि कुरुक्षेत्र के इस विनाशकारी महायुद्ध में जो रक्तपात हुआ है, उसकी नींद में कई ऐसे सत्य दफन हैं जिन्हें अगर सही समय पर प्रकट कर दिया जाता तो शायद इतिहास की यह सबसे बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी। कुंती के कदम भारी थे, उनके मन में ग्लानि का एक असीम सागर उमड़ रहा था और उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वे उस व्यक्ति के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे भयानक पाप स्वीकार करने जा रही थीं, जिसने उनके पांचों पुत्रों को अस्त्र शस्त्र की विद्या देकर उन्हें इस योग्य बनाया था कि वे आज विजय के द्वार पर खड़े थे। लेकिन उसी विद्या के कारण आज उनका छठा पुत्र मृत्यु के आगोश में सो चुका था। जैसे ही कुंती ने उस स्थान पर प्रवेश किया जहां द्रोणाचार्य लेटे हुए थे, वहां का वातावरण अत्यंत बोझिल हो गया। आचार्य द्रोण ने अपनी अर्धखुली आंखों से देखा कि पांडवों की माता, जिनकी सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक तैनात रहते हैं, आज एक साधारण असहाय स्त्री की भांति उनके चरणों के पास आकर बैठ गई हैं। द्रोणाचार्य के मुख पर आश्चर्य के भाव उभरे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि यह युद्ध अब समाप्त होने की कगार पर है और पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी है। ऐसे में विजय उत्सव मनाने के बजाय कुंती का उनके पास आना किसी बड़े रहस्य की ओर संकेत कर रहा था। कुंती ने अत्यंत आदर और असीम पीड़ा के साथ गुरु द्रोण के चरणों को स्पर्श किया, जिसके बाद उनके मुख से एक ऐसी सिसकी निकली जिसने उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। आचार्य द्रोण ने अत्यंत क्षीण स्वर में कुंती से पूछा कि हे कुरुवंश की राजमाता, इस विजय की बेला में आप इस बूढ़े और पराजित ब्राह्मण के पास किस प्रयोजन से आई हैं? क्या आपके पुत्रों की विजय से आपको संतोष नहीं मिला? द्रोण के इस तीखे परंतु सत्य प्रश्न ने कुंती के हृदय को और अधिक छलनी कर दिया, क्योंकि वे जानती थीं कि यह विजय वास्तव में एक बहुत बड़ी पराजय की नींव पर खड़ी है। कुंती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आचार्य से कहा कि वे यहाँ एक राजमाता के रूप में नहीं, बल्कि एक अभागिन और लाचार माता के रूप में अपने अपराधों का प्रायश्चित करने और एक ऐसे सत्य को प्रकट करने आई हैं जो उनके जीवित रहने तक उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कुंती ने रोते हुए कहना शुरू किया कि हे परम गुरु, आपने जिस अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए अपने संपूर्ण ज्ञान की आहुति दे दी और जिस अर्जुन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए आपने एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया, क्या आप जानते हैं कि उस अर्जुन ने रणभूमि में किसका वध किया है? द्रोणाचार्य ने शांत भाव से उत्तर दिया कि अर्जुन ने अधर्म के पक्ष में खड़े उस सूतपुत्र कर्ण का वध किया है, जिसने हमेशा पांडवों के विनाश की योजनाएं बनाई और जिसने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। द्रोण का यह उत्तर सुनते ही कुंती का संयम पूरी तरह से टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगीं, जिससे द्रोणाचार्य के मन में एक अजीब सी व्याकुलता पैदा हो गई।
कुंती ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस ऐतिहासिक और भयानक सत्य का उद्घाटन किया जिसे सुनकर साक्षात काल भी स्तब्ध रह गया होगा। उन्होंने कहा कि हे आचार्य, जिसे आपने जीवन भर सूतपुत्र कहकर दुत्कारा, जिसे रणभूमि में केवल इसलिए शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह एक रथ हाँकने वाले का पुत्र माना जाता था, और जिसे अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना गया, वह कोई साधारण मनुष्य या सूतपुत्र नहीं था, बल्कि वह मेरा ज्येष्ठ पुत्र और सूर्यदेव का साक्षात अंश था। यह सुनते ही आचार्य द्रोण के शरीर में जैसे बिजली का एक झटका लगा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वे इस सत्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। द्रोणाचार्य ने अविश्वास के स्वर में कुंती की ओर देखा और पूछा कि यह तुम क्या कह रही हो कुंती? यदि कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र था तो तुमने उसे इस प्रकार समाज के सामने अपमानित होने के लिए क्यों छोड़ दिया? और तुमने यह सत्य उस समय क्यों नहीं बताया जब रणभूमि में उसका तिरस्कार किया जा रहा था? कुंती ने अत्यंत लज्जा और ग्लानि के साथ अपने अतीत के पन्नों को खोलते हुए कहा कि विवाह से पूर्व कौतूहलवश ऋषि दुर्वासा के मंत्र का परीक्षण करते समय सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन समाज और लोकलाज के भय से एक कुंवारी कन्या के रूप में वे उस दिव्य बालक को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाईं और उन्होंने उसे गंगा की लहरों में बहा दिया। कुंती ने आगे कहा कि उनका यही एक पाप आज इस महाविनाश का मुख्य कारण बन गया है, क्योंकि यदि उन्होंने उस समय अपनी ममता को समाज के डर से ऊपर रखा होता तो आज कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि अपनों के ही खून से लाल न होती। कर्ण कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, लेकिन नीति के खेल और मेरी एक भूल ने उसे कौरवों के पाले में लाकर खड़ा कर दिया, जहां उसे केवल दुर्योधन का साथ मिला जिसने उसे सम्मान दिया। कुंती की यह बातें सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय भी कांप उठा, क्योंकि वे भी उस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे जिसने कर्ण को हमेशा कमतर आंका था। आचार्य द्रोण को अब समझ में आ रहा था कि कर्ण के भीतर वह असीम तेज, वह असाधारण वीरता और वह दिव्य कवच कुंडल कहां से आए थे, जिन्हें देखकर वे स्वयं भी कई बार आश्चर्यचकित रह जाते थे। द्रोणाचार्य ने अत्यंत गहरे दुख के साथ कहा कि हे कुंती, तुमने केवल अपने 5 पुत्रों को नहीं बचाया, बल्कि तुमने अपने सबसे महान और दानवीर पुत्र की बलि चढ़ा दी, जिसे संसार हमेशा एक खलनायक के रूप में देखेगा, जबकि वह इस पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा नायक और त्यागी पुरुष था। द्रोण को इस बात का गहरा पछतावा होने लगा कि उन्होंने स्वयं भी कई बार कर्ण की योग्यता पर संदेह किया था और उसे अर्जुन के समकक्ष खड़े होने से रोका था। कुंती ने द्रोणाचार्य के सामने अपनी उस लाचारी को भी व्यक्त किया जब वे युद्ध से ठीक पहले कर्ण से गंगा के तट पर मिलने गई थीं और उससे पांडवों के पक्ष में आने की भीख मांगी थी। उन्होंने बताया कि कर्ण सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वफादारी के धर्म को नहीं छोड़ सका, क्योंकि दुर्योधन ने उसे उस समय गले लगाया था जब पूरी दुनिया, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता और गुरुओं ने भी उसे दुत्कार दिया था। कर्ण ने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध के बाद भी उसके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन मरेगा या स्वयं कर्ण, और अंततः उसने अपने उस वचन को निभाते हुए अपनी जान दे दी। इस रहस्योद्घाटन ने द्रोणाचार्य के भीतर चल रहे वैचारिक द्वंद्व को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि वे अब तक सोच रहे थे कि वे धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे या अधर्म के पक्ष में खड़े थे, लेकिन अब उन्हें आभास हुआ कि इस युद्ध में हर कोई अपनी अपनी जगह पर अधर्म और अन्याय का शिकार हुआ था। द्रोण ने कुंती से कहा कि तुमने कुरुवंश के साथ साथ इस संपूर्ण मानवता के प्रति एक ऐसा अपराध किया है जिसका प्रायश्चित शायद अगले कई जन्मों तक भी संभव नहीं होगा, क्योंकि एक माँ का अपने बच्चे को अस्वीकार करना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुंती ने बिना किसी प्रतिवाद के इस कड़वे सत्य को स्वीकार किया और कहा कि वे यही डांट और यही शाप सुनने के लिए आज यहाँ आई हैं।
कुंती का अकेले आने का एक और बड़ा कारण यह था कि वे नहीं चाहती थीं कि उनके शेष 5 पुत्रों विशेषकर युधिष्ठिर और अर्जुन को इस सत्य का पता अभी चले, क्योंकि यदि अर्जुन को यह ज्ञात हो जाता कि उसने जिस वीर का वध किया है वह उसका अपना सगा बड़ा भाई था, तो अर्जुन उसी क्षण अपने गांडीव का परित्याग कर देता और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता। कुंती अपने पुत्रों को उस भयानक आत्मग्लानि से बचाना चाहती थीं जो उन्हें जीवन भर कचोटती रहती, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को केवल उस गुरु के सामने खोलना उचित समझा जो अब इस संसार को छोड़कर जाने वाले थे और जिनके साथ यह सत्य भी शांत हो सकता था। आचार्य द्रोण ने कुंती की इस सोच पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि सत्य को चाहे जितना भी छुपाया जाए, वह एक न एक दिन सूर्य के प्रकाश की तरह सामने आ ही जाता है, और जब युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान होगा तो वे कभी भी तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि एक राजा के रूप में युधिष्ठिर का धर्म न्याय करना है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनके राज्य की नींव उनके अपने ही बड़े भाई के खून से सींची गई है, तो उनका धर्मराज का पद और उनका संपूर्ण जीवन एक मजाक बनकर रह जाएगा। कुंती ने रोते हुए कहा कि वे उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वर्तमान में युद्ध की समाप्ति और पांडवों की मानसिक स्थिरता उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इस बातचीत के दौरान द्रोणाचार्य को अपने स्वयं के जीवन और अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति अपनी अत्यधिक आसक्ति का भी स्मरण हो आया, जिसने उन्हें इस युद्ध में अधर्म का साथ देने पर विवश किया था। उन्होंने कुंती से कहा कि हम दोनों ही माता पिता के रूप में पूरी तरह विफल रहे हैं। तुमने अपने पहले पुत्र को समाज के डर से छोड़ दिया और मैंने अपने पुत्र को ऐश्वर्य देने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम दोनों ही इस विनाश के मुहाने पर खड़े होकर विलाप कर रहे हैं। द्रोण की इन बातों ने कुंती को यह एहसास कराया कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो। कथा के इस मोड़ पर कुंती ने द्रोणाचार्य से एक ऐसी प्रार्थना की जो एक माँ के हृदय की पराकाष्ठा को दर्शाती है। उन्होंने आचार्य से कहा कि वे अपने दिव्य स्वरूप में जाने से पहले कर्ण की आत्मा को शांति प्रदान करने का आशीर्वाद दें, क्योंकि जीवन भर उसे केवल तिरस्कार और अपमान ही मिला है। कम से कम मृत्यु के बाद तो उसकी आत्मा को वह सम्मान मिले जिसका वह हकदार था। द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से उस महान योद्धा कर्ण की आत्मा का स्मरण किया, जिसने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने दानवीर होने के धर्म को नहीं छोड़ा था और इंद्र को अपने कवचकुंडल दान कर दिए थे। द्रोण ने कहा कि कर्ण को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है कुंती, उसका नाम इस संसार में तब तक अमर रहेगा जब तक यह सृष्टि रहेगी, और लोग अर्जुन की वीरता से अधिक कर्ण के त्याग और उसकी अटूट मित्रता की गाथा गाएंगे। द्रोणाचार्य ने कुंती को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यद्यपि तुम्हारी भूल अक्षमय है, परंतु एक माँ के रूप में तुम्हारी पीड़ा भी असीम है, और इस युद्ध ने तुमसे जो छीना है उसकी भरपाई हस्तिनापुर का कोई भी वैभव नहीं कर सकता। कुंती को गुरु द्रोण के इन शब्दों से थोड़ी सांत्वना मिली, लेकिन उनके मन का बोझ पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। इस एकांत संवाद के अंतिम क्षणों में, जब आकाश में भोर के तारे टिमटिमा रहे थे और सुबह की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं, द्रोणाचार्य के शरीर से प्राण पखेरु उड़ने का समय अत्यंत निकट आ गया था। उन्होंने कुंती से कहा कि अब उन्हें इस नश्वर संसार को छोड़कर परमधाम की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जहां कुरुक्षेत्र के इस महाविनाश का कोई अस्तित्व नहीं है और जहां आत्माएं सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। कुंती ने आचार्य के चरणों में अपना सिर रख दिया और उनसे अंतिम बार विदा ली, जिसके बाद द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं और उनका दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड में विलीन हो गया। कुंती अत्यंत भारी मन और लड़खड़ाते कदमों से द्रोणाचार्य के शिविर से बाहर आईं, जहां अंधकार अब धीरे धीरे छट रहा था और एक नए युग की शुरुआत का संकेत मिल रहा था। लेकिन यह नया युग अपने साथ एक बहुत बड़ा रहस्य और ग्लानि लेकर आ रहा था।
वे जानती थीं कि द्रोणाचार्य के जाने के बाद अब यह रहस्य केवल उनके और स्वयं भगवान कृष्ण के बीच ही सुरक्षित था, जो हर घटना के पीछे की वास्तविक नीति को जानते थे। कुंती ने कुरुक्षेत्र की उस शांत रणभूमि की ओर देखा जहां हजारों शव बिखरे पड़े थे और उनके मन में केवल एक ही विचार गूंज रहा था कि क्या इस भारी कीमत को चुकाकर मिली विजय वास्तव में एक विजय कहलाने के योग्य है या यह केवल एक शाश्वत शोक की शुरुआत है। इस प्रकार माता कुंती और आचार्य द्रोण की यह गुप्त और अंतिम मुलाकात महाभारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गई जो हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े निर्णय अक्सर समाज के डर और व्यक्तिगत लाचारियों के बीच पीस कर लिए जाते हैं। कुंती का वह अकेले आना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और एक मरते हुए गुरु के सामने अपने हृदय को खाली करना उनके चरित्र की उस गहराई को दिखाता है जो केवल एक माँ ही समझ सकती है। यह कथा आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि उस रात कुरुक्षेत्र के मैदान में यह सत्य किसी और के सामने भी प्रकट हो जाता तो शायद महाभारत का अंत कुछ और ही होता। इसके बाद जब सूर्य की पहली किरण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को स्पर्श किया तब पांडवों के शिविर में शंखनाद की आवाज गूंजने लगी जो उनकी अंतिम विजय की घोषणा कर रही थी। परंतु कुंती उस भीड़ से दूर अपने शिविर के एक कोने में बैठी उस ज्येष्ठ पुत्र के लिए आंसू बहा रही थीं जिसे वे कभी अपना न कह सकी। द्रोणाचार्य के साथ हुआ वह संवाद उनके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर बन गया था, जिसने उन्हें इस बात का एहसास कराया कि इतिहास भले ही विजेताओं के नाम लिखता है, लेकिन नीति हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेती है जो अपने भीतर के सत्यों को छुपाकर समाज के कल्याण या अपनी लाचारी के लिए जीते हैं। समय बीतने के साथ जब युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला था, तब कुंती ने अंततः कुरुवंश के सभी मृतकों के तर्पण के समय कर्ण के सत्य को पांडवों के सामने प्रकट किया, जिससे पूरी सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर ने अपनी माता के इस बड़े रहस्य को छुपाने के कारण अत्यंत क्रोधित होकर संपूर्ण नारी जाति को यह शाप दे दिया कि वे कभी भी कोई बड़ा रहस्य अपने पेट में नहीं छुपा पाएंगी, जो इस बात का प्रमाण है कि कुंती की उस रात की लाचारी ने आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित किया। इस शाप के बाद भी कुंती के मन में द्रोणाचार्य के वे शब्द हमेशा गूंजते रहे कि कर्ण का नाम अमर रहेगा, और यही सोचकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ आश्रम का मार्ग चुना ताकि वे इस संसार के कोलाहल से दूर जाकर अपने कर्मों का पूरी तरह से प्रायश्चित कर सकें। धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन की ओर जाते समय कुंती के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वे जानती थीं कि उन्होंने अपने जीवन के सभी कर्जों और रहस्यों को सही स्थानों पर चुका दिया था और अब उनकी आत्मा उस परम सत्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थी। द्रोणाचार्य और कुंती का यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव की उन जटिलताओं, सामाजिक बंधनों और मातृत्व की विवशताओं का एक ऐसा सजीव चित्रण है जो हर युग में प्रासंगिक रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाते हैं, तब हमारे द्वारा लिए गए निर्णय न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि आने वाले पूरे इतिहास को एक नया और अपरिवर्तनीय मोड़ दे देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुंती के एक फैसले ने महाभारत के पूरे स्वरूप को बदल कर रख दिया था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही रोमांचक पौराणिक गाथाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।